नेशनल वॉइस ने लगाया विधानसभा का सत्र। हरीश रावत, नेता सदन और नेता विपक्ष अजय भट्ट ने उनसे सवाल पूछे गए। स्पीकर गोविंद सिंह कुंजवाल से मांगी कार्रवाई पर व्यवस्था। हमारे संवाददाता ने पूछे, तीनों से कैसे बनेगा गैरसैंण राजधानी। ये ऐतिहासिक वक्त है। ऐतिहासिक वक्त इसलिए है क्योंकि 16 साल पहले कभी ये सोचा गया था कि गैरसैंण के अंदर विधानसभा बनेगी। विधानसभा तो बन गई है, लेकिन क्या यहाँ राजधानी बनेगी? मुख्यमंत्री हमारे संग है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आपने यहाँ पर सत्र तो करा लिया है, लेकिन ये बात कब बनेगी कि यहाँ पे राजधानी भी? देखिए, विधानसभा भवन जिसके प्रांगण में हम बैठे हुए हैं, ये इस बात का द्योतक है कि यहाँ जो रोडमैप बनाया जा रहा है वो किस दिशा की ओर बनाया जा रहा है। अब राजनीति के लिए हम कोई भी बात कह सकते हैं। जिस गैरसैंण में 20 लोग आने पर रहने की कठिनाई खड़ी होती थी, आज 2000 लोग आ रहे हैं, उनके लिए भी व्यवस्था। और आगे आपको जब अगले कदम जो उठाने हैं उसके लिए और ढांचागत सुविधाएं विकसित करनी पड़ेगी। सैद्धांतिक रूप से आप मानते हैं, औपचारिकताएं बाद में हो जाएगी, सैद्धांतिक आप लोग क्या चाहते हैं? यदि हम नहीं मानते हो तो ये विधानसभा भवन कैसे बनता है? एमएलएज हाउस कैसे बनते? मुख्यमंत्री और दूसरों के रहने के आवास कैसे बनते? सचिवालय भवन जिसकी नींव रखी जा रही है वो कैसे यहाँ पे निर्मित होता है? आप बीजेपी से क्या चाहते हैं? बीजेपी यदि उनका मन पलट गया हो, क्योंकि देखिए गैरसैंण के वो डिफॉल्टर हैं। उन्होंने गैरसैंण को पहले यहाँ एक एडिशनल डायरेक्टर एजुकेशन का कार्यालय खोला और वो कार्यालय खुला बाद में और यहाँ से बंद पहले हो गया। फिर जब सारा राज्य प्रतीक्षा कर रहा था कि हमारी राजधानी भी राज्य के साथ घोषित हो, इन्होंने राजधानी के प्रश्न को उठा दिया। यानी कि विपक्ष को कहना है पहले आप की बात हो रही है, और अब मुख्यमंत्री ने गेंद भेज दी है अजय भट्ट के पास, जो कि नेता विपक्ष हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। अजय जी, चुनाव का वक्त है, इस राजनीति में कम से कम सूबे का नुकसान नहीं होना चाहिए, सूबे को उसका हक मिले, इसके लिए आप विपक्ष हैं, वो कह रहे हैं आप हाँ करिए, हम देंगे। सरकार चाहती है, हमने सदन में पटल पे रखा हुआ है, हमने कहा है आप परमानेंट राजधानी बना दो, स्थायी यानी कि अस्थायी बना दो, ग्रीष्मकालीन बनाओ या शीतकालीन बनाओ, जो आप कहते हैं हम आपके साथ में हैं। सरकार इसमें ड्रामा और नौटंकी कर रही है ज्यादा। 7 बार हम यहाँ आगे हैं, ये 7वीं बार आज हम आए हैं, और गैरसैंण के बारे में गैरसैंण पर चर्चा नहीं होती है। हमने कहा चर्चा कराओ। एक सिंपल सा प्रश्न है, बहुत ही साधारण, कि आप क्या चाहते हो यहाँ, हम आपके साथ हैं, जो चाहते हो आपके साथ हैं। ऐसा विपक्ष कहाँ मिलेगा? इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? सरकार की जो मंशा है वो करे, लेकिन कहा जाता है कि एक ऐसा शख्स भी बीच में है जिसने हमेशा पैरोकारी की है। मैं आऊंगा आपके पास, लेकिन पहले चेयर से व्यवस्था ले लूं। बीच में मौजूद हैं, वो लगातार कहते रहे हैं कि गैरसैंण राजधानी होनी चाहिए। उन्होंने विपक्ष को भी नहीं छोड़ा है और सरकार को भी नहीं छोड़ा है। गोविंद सिंह कुंजवाल है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। आप शुरू से कहते रहे हैं गैरसैंण राजधानी हो, ये मौका है, आप व्यवस्था क्या दे रहे हैं लोगों को? गैरसैंण हमारे प्रदेश की जनता की भावना से जुड़ा हुआ स्थान है। राज्य आंदोलन के समय ही यह स्थान राजधानी के लिए चयनित हो चुका था, और मैं ये मानता हूं कि उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं, निश्चित रूप से बढ़ रहे हैं। और जिस समय सारी सुविधाएं यहाँ हो जाएंगी, निश्चित रूप से मैं कोई भी सरकार रहेगी उसको ये स्थायी राजधानी बनानी पड़ेगी। तो आप क्या अभी के मौके पे, क्योंकि जा रहे हैं लोग, कह रहे हैं राजनीति हो जाएगी, सूबे का नुकसान ना हो, फिर आप चुनाव में चले जाएंगे, कल का दिन बताए, आज की रात कयामत की है इनके लिए, कल का दिन निकले तो यहाँ का सूरज कुछ देख ले, कम से कम अस्थायी बन जाए, ग्रीष्मकालीन ही बन जाए। देखिए, अभी सरकार और विपक्ष को तय करना है, यहाँ की राजनीतिक पार्टी को तय करना है कि जो स्थिति आज वर्तमान में है, उस वर्तमान स्थिति में यहाँ वो क्या दे रहे हैं, ये उनको तय करना है। गोविंद सिंह कुंजवाल कह रहे हैं बनानी पड़ेगी राजधानी, मुख्यमंत्री के हाथ में ही अब सब कुछ है, उनसे जानते हैं। हरीश जी, ये मौका है आपसे, आपकी मातृभूमि मांग रही है, आपका अल्मोड़ा मांग रहा है, आपका पहाड़ मांग रहा है, और आप कहते रहे हैं कि मैं पहाड़ों का हूँ, मैं तो गधेरू हूँ, तो अब तो गधेरू कुछ दे दे अपने पहाड़ों को। मैं उत्तराखंड का हूँ, और मैं एक बात बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ कि हमने अपनी छोटी क्षमता भर जो कुछ गैरसैंण में कर दिया है, अब
इतिहास की धारा को, नदी की इस धारा को किसी भी प्रकार का ड्रामा जो है पीछे की तरफ नहीं। मुख्यमंत्री जी का कहना है कि हमने अभी तक वैतरणी को यहां तक पहुंचाया है और ये मामला आगे भी जाएगा। इसके लिए थोड़े से वक्त की जरूरत है। अब देखते हैं कि आने वाले टाइम में जब सूबा अपना हिसाब मांगेगा तो मुख्यमंत्री किस तरीके से बताएंगे कि उन्होंने अपने बही और खाते से वो सब कुछ पूरा किया है जो गैरसैंण को चाहिए था, लेकिन अभी इसके लिए वक्त मांग रहे हैं। देखते हैं कि देवभूमि उन्हें कितना आशीर्वाद देती है और अपने वक्त का हिसाब कैसे करती है, ये नियति तय करेगी। कैमरामैन कुलदीप के संग में प्रखर प्रकाश मिश्रा, नेशनल वॉइस के लिए गैरसैंण विधानसभा परिसर से। जय हिंद।